वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे ही हम अपने कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और रेलवे इंजीनियरिंग, तो मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हम 250 प्लस करेंगे, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि 200 प्लस करेंगे, क्योंकि 10 से 15 ना मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे। तो हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 में हम कुछ 60-70 करेंगे और वैसे हमारे 4 पार्ट निकलेंगे, तो 3 और 4 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। देखो सबसे पहले क्या आता है, द फॉर्मेशन विड्थ फॉर अ रेलवे ट्रैक डिपेंड्स अपॉन द। देखो जो फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है फॉर रेलवे ट्रैक, जैसे विड्थ ऐसे एक विड्थ होगी, ठीक है, 2-3 ट्रैक होते हैं उनके बीच वाली विड्थ, तो ये किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ गेज, नंबर ऑफ ट्रैक्स टू बी लेड साइड बाय साइड, या फिर स्लोप्स ऑफ साइड्स ऑफ एम्बैंकमेंट और कटिंग। तो देखो इसमें आंसर क्या है? बी, बोथ 1 एंड 2। मतलब कि टाइप ऑफ गेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। गेज क्या होता है? इनर रेल्स का डिस्टेंस, या फिर नंबर ऑफ ट्रैक्स टू बी लेड साइड बाय साइड, तो ट्रैक्स के साइड बाय साइड ले करने पे भी डिपेंड करता है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे ट्रैक। और स्लोप ऑफ साइड्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स और कटिंग, देखो स्लोप्स पर नहीं डिपेंड करता कि स्लोप तो साइड में होती है, उन पे हमारा क्या रेलवे ट्रैक का। तो ये था हमारा क्वेश्चन 46। नेक्स्ट आता है देखो 47, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, रिक्वायर्ड टिल्ट ऑफ 1/20 इज प्रोवाइडेड। ये क्या है? 1/20 स्लोप है, ठीक है ना। क्या होता है? टू द टॉप ऑफ रेल्स, एट रेल सीट्स इन बेरिंग प्लेट्स, एट रेल सीट्स इन चेयर्स, एट रेल सीट्स इन मेटल स्लीपर्स। तो आपको स्लोप कहाँ देनी होती है? 1/20 की हमें हमें देनी होती है एट द टॉप ऑफ रेल्स, क्योंकि रेल्स में देते हैं हम इनवर्ट्स की तरफ देते हैं, ठीक है। जैसे रेल्स बार है, ये 2 रेल्स बार है, तो ये इनवर्ट्स को देते हैं हम। नेक्स्ट आता है देखो मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्लीपर। स्टील स्लीपर की डिसएडवांटेज क्या? देखो इट गेट्स रस्टेड क्विकली, इट लग्स समटाइम गेट्स ओपन, इट्स लग समटाइम गेट्स स्प्लिट, ठीक है ना। तो मतलब कि इनमें तीनों में या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्यों? क्योंकि देखो रस्टिंग तो आपको पता है स्टील स्लीपर्स होंगे। लग्स क्या होता है? जो हमारे ऐसे स्लीपर्स होते हैं ना, उसके नीचे जो जहाँ पे हमारी रेल होती है ना, तो वो वाले पोर्शन को हम लग्स कहते हैं। तो एक लग समटाइम गेट्स ब्रोकन, तो वो ब्रोकन भी हो सकता है या फिर वो स्प्लिट भी हो जाता है, कभी भी कट जाता है। तो ये था हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है देखो 49, इन अ शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इट इंडिकेट्स, तो स्टॉप, प्रोसीड, प्रोसीड कॉशियसली, नन ऑफ द। तो अगर आपको सिग्नलिंग के बारे में पता है तो ये आप आंसर दे सकते हो, अगर नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, हमने पूरी सीरीज उस पर भी बनाई हुई है सिग्नलिंग पे। तो देखो डिस्क सिग्नल होता है, उसमें क्या होता है? ऐसे सर्कल होता है, उसमें ऐसे बैंड बना होता है रेड एंड व्हाइट का, ठीक है। ऐसे बल्ब लगे होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो उसमें अब क्या होता है? देखो इन्होंने कहा कि रेड बैंड जो है इंक्लाइंड 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री है, तो उसका मतलब क्या होता है? प्रोसीड। तो मतलब कि ट्रेन आराम से प्रोसीड कर सकती है। नेक्स्ट आता है देखो बेरिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू फिक्स फ्लैट फुटेड रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स, डबल हेडेड रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स, बुल हेडेड रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स, या फिर फ्लैट फुटेड रेल्स टू द कास्ट आयरन स्लीपर्स। तो जो हमारी बेरिंग प्लेट्स होती है वो होती है फ्लैट फुटेड रेल्स टू द वुडन स्लीपर्स, ठीक है ना। फ्लैट फुटेड कुछ इस तरह बन के ऐसे बनती है, ठीक है ना, ऐसे ओके। ये कुछ इस तरह को बनती है, ठीक है ना, फ्लैट फुटेड रेल्स। तो वो उसके लिए होती है हमारी बेरिंग प्लेट्स यूज। नेक्स्ट आता है देखो पोर्ट स्लीपर्स आर इन द फॉर्म ऑफ। देखो ये जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं ना, आपको ये बताने के लिए नहीं होता है इनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं। इसमें होता है कि चैप्टर में छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो आपको जनरल पता होनी चाहिए। तो बस एमसीक्यूज उसी के लिए होता है, कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। देखो पोर्ट स्लीपर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ बॉल्स कनेक्टेड टुगेदर विद अ टाई बार, 2 balls placed under each rail and connected together with a tie bar, 2 balls placed under 2 rails and the one between the rails, या फिर none of these। तो इसका क्या होता है? देखो पोर्ट स्लीपर्स हमने पढ़ा हुआ है स्लीपर्स वाले अपनी सीरीज पे। देखो 2 balls placed under each rail and connected together with a tie bar, ठीक है ना। तो हर एक रेल के नीचे ये बार होता है हमारा, पोर्ट स्लीपर्स होता है। ये कुछ इस तरह पोर्ट की तरह दिखता है, ऐसे को दिखता है, ठीक है ना। तो ऐसे को दिखता है ये दोनों, और स्लीपर हमारे बार्स के नीचे होता है रीच रेल पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो हमारा 52, द डिजायरेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट एफिशिएंसी इन केस ऑफ मीटर गेजेस। तो मीटर गेज पे हमारी जो कैंट एफिशिएंसी है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है? तो उसका है 35 mm पर सेकेंड, ठीक है ना। 920, 955, 965, इसका क्या आंसर है? 35। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है देखो ऑन अ सिंगल ट्रैक 10 गुड्स ट्रेन लोडेड विद आयरन और रन फ्रॉम ए टू बी एंड एम्प्टी वैगन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए डेली, अमाउंट ऑफ क्रीप ऑफ द रेल विल बी 0, मोर इन द डायरेक्शन ए टू बी, मोर इन द डायरेक्शन बी टू ए, या फिर नन ऑफ दिस। देखो जो हमारी लोडेड है उसमें क्रीप आएगी, तो वो कहाँ से जाती है? ए से बी। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो जब हमारी ट्रेन ऐसे जाएगी तो ये क्रीप इस तरफ ऐसे आएगी ए टू बी, ठीक है, क्योंकि बी से ए में आने वाली ट्रेन पे कोई वेट ही नहीं है, तो उसका कोई क्रीप हमारा अकर आएगा नहीं। तो मोर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन पार्ट ए में भी करा हुआ अपने पार्ट 1 में, सॉरी, तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखो बेंडिंग ऑफ रेल एंड ड्यू टू लूज पैकिंग अंडर जॉइंट एंड लूज फिश बोल्ट इन नो एस। तो जो हमारी बेंडिंग ऑफ रेल्स होती है जो कि लूज पैकिंग अंडर जॉइंट की वजह से होती है या फिर लूज फिश बोल्ट्स की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? हॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। ना ही बकलिंग बोलते हैं ना ही क्रीपिंग बोलते हैं, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो इसको हॉगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है देखो 55, एट अ रेल जॉइंट
द एंड्स ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स आर कनेक्टेड विद अ पेयर ऑफ फिश प्लेट्स एंड कितनी फिश प्लेट्स की यूज होती है, जो हमारी एक तो फिश प्लेट्स के साथ तो यूज होती है, ठीक है ना, जॉइंट जो हमारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें ऐसे ना फिश प्लेट्स की तरह हमारी जॉइंट तो होता है, तो उनमें ना कितने वो लगते हैं हमारे फिश बोल्स, तो ना ही 2 लगते हैं, ना ही 6 लगते हैं, ना ही 8, कितने लगते हैं हमारे 4 लगते हैं, ठीक है ना। ये आप कोई भी इमेज भी देखोगे ना, गूगल पे सर्च मार लो अभी फिश प्लेट्स, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर एक इमेज आ जाएगी, उसमें भी आपको सिर्फ 4 फिश बोल्स दिखेंगे। तो नेक्स्ट आता है देखो हमारा, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, स्लीपर ट्रांसफर द लोड ऑफ मूविंग लोकोमोटिव टू द गर्डर्स ऑफ द ब्रिजेस, हमें इनकरेक्ट करना है ना कि करेक्ट। स्लीपर्स एक्ट एज नॉन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल्स एंड ब्लास्ट, स्लीपर्स होल्ड द रेल्स एट 1:20 टिल इनवर्ट्स, ये मैंने आपको बताया था, स्लीपर्स होल्ड द रेल्स लूज ऑन कर्व, तो जो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना, ये भी ठीक है, लेकिन जो हमारा इलास्टिक मीडियम होता है वो, क्योंकि ना नॉन इलास्टिक हो तो वो रेल्स और ब्लास्ट से लोड को नीचे ट्रांसफर ही नहीं करेगा, ठीक है ना, जैसे ब्लास्ट, ये हमारा रेल, ये हमारा स्लीपर है, तो ये हमारी रेल है, तो यहाँ से जो हमारे ट्रेन का जो आता है वो नीचे वो ट्रांसफर करता है, तो नॉन इलास्टिक मीडियम तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है देखो 57, स्विच एंगल इज द एंगल बिटवीन, तो स्विच एंगल क्या होता है देखो, द गेज फेज ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ठीक है ना, ये हमने सारे अपने रेलवे टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्विच एंगल क्या होता है हमारा, द गेज फेज ऑफ द स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 58, द ट्रेडल बार इज प्रोवाइडेड, अब ट्रेडल बार क्या होता है देखो, नियर एंड पैरेलल टू इनर साइड ऑफ वन ऑफ द रेल्स है, ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या देखो, इन द मिडल ऑफ द ट्रैक, अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ द टोज एंड द टंग, नहीं, एट राइट एंगल्स टू द रेल, नहीं, नियर एंड पैरेलल टू इनर साइड ऑफ द बोथ द रेल्स, नहीं, तो जो हमारा ट्रेडल बार होता है वो कहाँ होता है, नियर एंड पैरेलल टू इनर साइड ऑफ वन ऑफ द रेल्स, ठीक है ना, कोई भी रेल्स का एक साइड होता है, ठीक है ना, तो ये मैंने आपको रेलवे टर्मिनोलॉजी में भी आपको समझा रखा है, ठीक है, एक साइड होता है, दोनों साइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 59, ऑन ब्रॉड गेज मेन लाइंस विद मैक्सिमम ट्रैफिक लोड द रेल सेक्शन प्रेफर टू इज 44.7 टू 56.8 किलो केजी पर मीटर, ठीक है ना, तो जो हमारा ब्रॉड गेज में होता है ना, उसमें मैक्सिमम ट्रैफिक लोड आप कितना लेके जा सकते हो देखो, 44.7 टू 56.8 केजी पर मीटर, हर एक मीटर पे आपको 56 केजी तक का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रॉड गेज पे। नेक्स्ट आता है मेन एडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लीपर, तो सीमेंट कंक्रीट स्लीपर का एडवांटेज क्या होती है देखो, इट्स हैवी वेट इन विच इंप्रूव द ट्रैक मॉडुलस, ये तो ठीक है भाई, इट इज इट्स कैपेसिटी टू मेंटेन गेज, ये भी ठीक है, इट्स सुटेबिलिटी फॉर ट्रैक सर्किटिंग, ये भी ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों चीजें हमारे एडवांटेज ही है। नेक्स्ट आता है देखो, हील ऑफ क्रॉसिंग इज द लाइन जॉइनिंग, हील ऑफ क्रॉसिंग क्या करती है हमारी देखो, ends of splice rails and point rails, end of lead rails butting the crossing, ends of wing rails या फिर throat and actual nose of crossing, तो heel of crossing is the line joining ends of splice rail and point rail, तो splice जो हमारी splice rail होती है, जो हमारी splice rail होती है ये, तो वो हमारी रेल और पॉइंट रेल के बीच में होती है, ठीक है ना, तो एंड्स पर होती है, जहाँ पे हमारी थोड़ी सी शंटिंग होती है, जहाँ पे हम चेंज करते हैं डायरेक्शन, तो वहां पे होता है ये। नेक्स्ट आता है देखो, स्टॉक रेल्स आर पार्ट्स ऑफ क्रॉसिंग फिटेड अगेंस्ट चेक रेल्स, फिटेड अगेंस्ट टंग रेल्स, लेट बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड नोज ऑफ क्रॉसिंग, तो जो हमारी स्टॉक रेल्स होती है ना, फिटेड अगेंस्ट टंग रेल्स होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी स्टॉक रेल होती है वहीं से हमारी टंग रेल्स निकलती है, ताकि हम यहाँ से डाइवर्जन ले पाए, ये तो हमारी स्टॉक रेल्स होती है, ये हमारी टंग रेल्स हो जाती है, तो ये था आप हमारा आंसर, फिटेड अगेंस्ट टंग रेल्स। नेक्स्ट आता है, फॉर लेइंग द रेलवे ट्रैक मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर रेल्स, फिश प्लेट्स, फिश बोल्स या बेरिंग प्लेट्स, तो जो ट्रैक ले करने के लिए होता है ना, वो हमारी फिश प्लेट्स यूज होती है, ना ही फिश बोल्स, बेरिंग प्लेट्स या फिर रेल्स, ठीक है ना, रेल्स तो हो ही नहीं सकते कि रेलवे ट्रैक के लिए, रेल्स तो रहेंगी, फिश प्लेट्स यूज होती है, फिर ही फिश बोल्ट्स लगते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है 64, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट्स इज मेंटेन्ड बाय वेल्डिंग एंड्स ऑफ वायर टू ईच रेल, नहीं भाई, ठीक है ना, हमें इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस कराना है, तो वेल्डिंग से तो नहीं होएगा। प्लेसिंग एन इंसुलेटेड प्लेट अंडरनीथ द रेल्स, ये भी गलत बात है। प्लेसिंग इंसुलेशन इन एक्सपेंशन गैप्स, ये भी गलत है, तो इसका मतलब कि नन ऑफ दिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस वेल्डेड रेल जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए ये तीनों चीजें नहीं यूज होती। नेक्स्ट आता देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंक्रीट स्लीपर्स, दे प्रूव द ट्रैक मॉडुलस, they have good scrap value, they render transportation easy, they maintain the gauge quite satisfactory, तो मतलब कि इन्होंने कहा है कि कंक्रीट स्लीपर्स के बारे में बताओ, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, तो दे इंप्रूव द ट्रैक मॉडुलस, ये तो ठीक है भाई, ट्रैक मॉडुलस इंक्रीज करता है। दे हैव गुड स्क्रैप वैल्यू, नहीं भाई, कंक्रीट अगर कट गया या फिर चूर चूर हो गया तो उसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। दे रेंडर ट्रांसपोर्टेशन इजी, नहीं भाई, ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है, कंक्रीट स्लीपर्स बहुत भारी होते हैं, तो ये गलत है। दे मेंटेन द गेज क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली, तो हाँ भाई, गेज को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा आएगा डी, 1 and 4 आर करेक्ट। तो नेक्स्ट करते हैं देखो 66, on either side of the center line of rails a cant of 1 in 20 the slip is provided for a distance of, तो देखो इन्होंने कहा है कि
जो हमारी स्लोप प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है ना, 120 कैंट पे, ठीक है ना, तो वो कितने डिस्टेंस पे हमारी होनी चाहिए, देखो 175 mm में होनी चाहिए। तो ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता, तो तभी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और आएगी, ठीक है ना। हम ये नहीं कर रहे कि इनमें से कौन सा सही है, हमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है छोटी छोटी। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो 175 mm। नेक्स्ट आता है द अरेंजमेंट ऑफ रेल्स व्हिच परमिट ट्रेन्स टू क्रॉस अनदर ट्रैक एंड आल्सो डाइवर्ट टू द अदर ट्रैक इज कॉल्ड। तो देखो इन्होंने कहा है अरेंजमेंट ऑफ रेल्स व्हिच परमिट ट्रेन्स टू क्रॉस अनदर ट्रैक एंड आल्सो टू डाइवर्ट टू द अदर ट्रैक। तो इन्होंने कहा है कि जो परमिट करती है, ठीक है ना, अरेंजमेंट, तो कौन सी होती है, देखो डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग ऐसे होती है, डायमंड क्रॉसिंग विद सिंगल स्लिप नहीं, डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लिप क्रॉस ओवर। तो जो हमारी अरेंजमेंट जो परमिट करती है ना दोनों ट्रेन को एकदम बीच में ना आने के लिए, तो वो होती है हमारी डायमंड क्रॉसिंग विद डबल स्लिप, ठीक है ना, डबल स्लिप ऐसे होती है कुछ। नेक्स्ट आता है देखो 68 द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ब्लास्ट फॉर एमजी मीटर गेज ट्रैक इन इंडियन रेलवे कैप 2.30 मीटर, ठीक है ना, 2.30 मीटर पे हमारी जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है, ठीक है ना, ब्लास्ट की। तो ये आपने ब्लास्ट वगैरह में पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया हुआ वहाँ पे, या फिर मीटर की गेजेस में भी आपको मैंने समझाया हुआ है। CST9 स्लीपर कंसिस्ट ऑफ, CST9 देखो स्लीपर कौन सा होता है हमारा, स्टील स्लीपर होता है। टू इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पोर्ट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रेल सीट, ये भी ठीक है भाई। अ सेंट्रल प्लेट विद द प्रोजेक्टेड की एंड बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ प्लेट, ये भी ठीक है। अ टाई वायर एंड 4 quarters टू कनेक्ट द टू कास्ट आयरन प्लेट्स, ये भी ठीक है भाई, तीनों ही ठीक है। तो मतलब ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप CST9 स्लीपर मेरे स्लीपर्स वाले वीडियो पे आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने सारी चीजें समझा रखी है अपनी CST9 स्लीपर के बारे में। नेक्स्ट आता है देखो द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल्स, फॉलिंग वेट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, हैमर टेस्ट, ठीक है ना। तो कंपल्सरी टेस्ट कौन से होते हैं हमारे, देखो फॉलिंग वेट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट, ठीक है ना। हैमर टेस्ट हमारा इतना कंपल्सरी नहीं होता, हमें वहीं पे हैमर टेस्ट लेता है जब हमारे थोड़े से ना रेल्स के मेंटेन ज्यादा हो जाए, मतलब कि टाइम ज्यादा हो जाए उसे डाले हुए। तो फॉलिंग वेट टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं रेल्स के। ये भी देखो एक नई चीज आपको पता चलेगी अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। नेक्स्ट है देखो 71 स्टैगर्ड रेल जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन कर्व्स, ऑन टेंजेंट्स, ऑन ब्रिजेस एंड टनल्स, ये होती है ऑन कर्व्स। स्टैगर्ड जॉइंट्स हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझाया है। स्टैगर्ड जॉइंट्स जैसे कर्व होता है ना, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे होता है, ठीक है ना। इवन नहीं होता है, स्टैगर्ड होता है, लेकिन इनका जो डिस्टेंस होता है ये इवन होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे स्टैगर्ड जॉइंट्स होते हैं और ये कर्व्स पर होते हैं। नेक्स्ट आता है देखो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लेंथ ऑफ टंग रेल शुड बी ग्रेटर देन रिजिड व्हील बेस ऑफ व्हीकल, ये भी सही है। स्टॉक रेल शुड बी लॉन्गर देन टंग रेल, ठीक है ना, ये भी ठीक है, क्योंकि स्टॉक रेल ही बड़ी होगी भाई टंग रेल से। तो लेंथ ऑफ स्टॉक रेल हेड ऑफ द डोर शुड बी मिनिमम 1.65 मीटर। तो इन्होंने कहा है कि जो स्टॉक रेल होते हैं ना, जैसे ये हमारी स्टॉक रेल है, तो जो हमारी टंग रेल ऐसे होती है डाइवर्जन पे, तो 1.65 मीटर की तो होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो मतलब कि ये ऑल ऑफ द अबव, ये भी ठीक था। नेक्स्ट आता है देखो पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिश प्लेट्स फिट द अंडरसाइड ऑफ द रेल हेड, ठीक है भाई, ये तो फिश प्लेट्स हमारी अंडर साइड ही होती है रेल हेड के। फिश प्लेट्स फिट द टॉप ऑफ द रेल फुट, ये भी ठीक है, रेल फुट को हमारी फिश प्लेट फिक्स करती है। फिश प्लेट्स फिट द वेब ऑफ द रेल सेक्शन, नहीं ये थोड़ा सा हमें अटपटा सा लग रहा है, वेब सेक्शन कैसे कर देगी फिश प्लेट्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिश प्लेट्स इज नॉर्मली द सेम एज दैट ऑफ रेल सेक्शन, ये भी ठीक है, जब फिश प्लेट हमारी लगती है तो वो क्रॉस सेक्शन उतना ही होता है, ठीक है ना, रेल का जो साइड व्यू होता है अगर आप देखोगे तो। मतलब कि सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फिश प्लेट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है देखो 74 इन रेलवेज ट्रायंगल इज मेनली प्रोवाइडेड फॉर। तो ट्रायंगल किस लिए होता है हमारा, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंजन थ्रू 180 डिग्री। लेकिन आजकल ये ट्रायंगल हमारा यूज नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रायंगल हमारा यूज नहीं होता, ट्रांसवर्सल भी यूज होता है उसके लिए, ठीक है ना। तो चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंजन थ्रू 180 डिग्री, तो ये हमारा यूज नहीं होता ट्रांसवर्सल, सॉरी ट्रायंगल हमारा आजकल यूज नहीं होता। वैसे किस लिए यूज होता है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंजन थ्रू 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है देखो फिश प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद रेल एट वेब ऑफ रेल, फिनिशिंग प्लेन, हेड ऑफ रेल या फुट ऑफ रेल। तो फिशिंग प्लेन के साथ हमारा यूज होता है फिश प्लेट, ठीक है ना। तो हमारी जैसे हमारी ये रेल है, ठीक है ना, तो वो फिश प्लेन के साथ ही होती है, यहाँ पे इतने इतने में यूज होती है, ठीक है ना। तो उससे हम फिशिंग प्लेन बोलते हैं। तो फिश प्लेट कहाँ पे यूज होते हैं, फिशिंग प्लेन पे। नेक्स्ट आता है द फॉर्मेशन विड्थ फॉर अ सिंगल लाइन मीटर गेज ट्रैक इन एम्बैंकमेंट एज अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज। तो इन्होंने कहा है कि सिंगल लाइन के लिए जो हमारा मीटर गेज का ट्रैक है वो कितना होता है स्टैंडर्ड, तो 4.88 मीटर होता है। ये भी आपको याद करना होता है, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको गेजेस वाले में वीडियो में समझा दिया था, तो ये 4.88 मीटर का हमारा होता है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जनरल है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है देखो मिनिमम ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड इज जनरली लिमिटेड टू। तो मिनिमम ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड देखो 1 in 1000, 1 in 750, 1 in 50 या फिर 0, तो 0, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट मिनिमम कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड, ठीक है ना, 0। ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, राइज होता है, ठीक है ना, स्टेशन यार्ड्स कितना भी, या तो राइज अप, ये राइजिंग ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपको जाता है, डाउन ग्रेडियंट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा एक ग्रेडियंट होता है।
नेक्स्ट आता था स्लीपर्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर्स आर फास्टेंड टू द टॉप फ्लैंज ऑफ गर्डर बाय हुक बोल्ट, डॉग स्पाइक्स, फैंग बोल्ट्स या फिर रेल स्क्रूज। तो जो हमारे स्लीपर जो हमारे गर्डर्स पे होते हैं वो किससे बांधे जाते हैं, हमारे हुक बोल्ट से। याद रखना ये हुक बोल्ट से बंधे जाते हैं। नेक्स्ट आता है देखो 79, इफ d is the distance between the parallel sidings and alpha is the angle of crossing, ठीक है ना। d is the distance between the parallel sidings and alpha is the angle of crossing, the distance between the noses of crossing, ठीक है ना, measured parallel to the main track is, nosing क्या होती है, जो हमारा ट्रैक ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है ना, पैरेलल टू द मेन ट्रैक इज। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, डी कोसिकेंट अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, मेजर करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन द नोजेस। तो ये हमारा फॉर्मूला डी कोसिकेंट अल्फा। तो मैंने ये तभी डाला है ताकि आपको सीधा फॉर्मूला पता चल जाए। नेक्स्ट आता देखो 80, द साइड ऑफ रियल डायमंड मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द गेज ऑफ ट्रैक बाय साइन ऑफ एक्यूट क्रॉसिंग, कोसाइन ऑफ एक्यूट क्रॉसिंग, टेंजेंट ऑफ एक्यूट क्रॉसिंग या फिर कोटेंजेंट ऑफ एक्यूट क्रॉसिंग। तो जो हमारे रियल डायमंड की हमें अगर साइड निकालना होता है तो वो कौन से फॉर्मूला निकलता है, साइन ऑफ एक्यूट क्रॉसिंग। ये भी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताने का था मेरा जरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है देखो 81, द स्लीपर्स विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल स्लीपर्स आर, जो हमारे स्लीपर्स विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स, ये मैंने स्लीपर्स वाले वीडियो में आपको समझाया था कि वुडन स्लीपर्स हमारे सारे रिक्वायरमेंट वो करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है ना, आइडियल स्लीपर की। ना ही कास्ट आयरन करते, ना ही आरसीसी, ना ही स्टील स्लीपर्स। नेक्स्ट आता देखो द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज रिस्पेक्टिवली। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल, रेल मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि ना आप 12-13 मीटर में आप स्टैंडर्ड कर सकते हो, ठीक है ना, विदाउट जॉइंट। ये सारी जो हमारी लेंथ ऑफ रेल होती है हम विदाउट जॉइंट बोलते होते हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट जहाँ पे लग गया तो इनमें जो डिस्टेंस होता है वो हमारा लेंथ रेल होता है। तो इन्होंने कहा है कि जो स्टैंडर्ड है ना ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए, तो वो हमारा 13 मीटर से 12 मीटर है, ठीक है ना। एक 13 मीटर की हम ब्रॉड गेज की पूरी रेल डाल सकते हैं विदाउट जॉइंट। नेक्स्ट है देखो कॉर्निंग ऑफ व्हील्स इज प्रोवाइडेड टू चेक लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, ये भी ठीक है। टू अवॉइड डैमेज टू इंटरफेसेस ऑफ व्हील्स, ये भी ठीक है। टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स, ये भी ठीक है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। कॉर्निंग ऑफ व्हील्स क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं, हमने लिंक सब डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन, हमने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है रेलवे इंजीनियरिंग का, जो हमारा बेसिक होता है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ा पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द चॉइस ऑफ द गेज। तो गेज हमारे कैसे चॉइस होता है, देखो वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। हाँ भाई गेज तो इसी पे डिपेंड होएगा ना। गेज ये होता है इनर रेल्स का डिस्टेंस। स्पीड ऑफ ट्रेन पे डिपेंड कर, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि डी आएगा हमारा 1, 2 एंड 3। तो मतलब तीनों हमारे ये फैक्टर हमारे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, गेज पर। ऑन इंडियन रेलवेज एंगल ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन गेज फेस ऑफ व्हील इज जनरली कैलकुलेटेड बाय कॉल्स मेथड, ठीक है ना। कॉल्स मेथड से हमारा होता है ऑन इंडियन रेलवेज एंगल ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन गेज फेस ऑफ व्हील, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट होता है हमारा कॉल्स मेथड, ना ही सेंट्रल लाइन मेथड, ना ही आइसोसेलेस ट्रायंगल मेथड, या ना ही बोथ ए एंड बी। तो कॉलेज मेथड से हमारा ये डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट आता देखो ऑन इंडियन रेलवे द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ रेल सेक्शन डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉर्मूला। तो इन्होंने कहा है कि इंडियन रेलवेज में द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ रेल सेक्शन निकालना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो वेट ऑफ द रेल डिवाइड बाय एक्सेल लोड ऑफ लोकोमोटिव इक्वल टू 1/510, 510, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बाकी ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बता दिया। वेट ऑफ द रेल डिवाइडेड बाय एक्सेल लोड ऑफ लोकोमोटिव इक्वल टू 1/510। नेक्स्ट आता है देखो ब्लास्ट पैक्ट बिलो एंड अराउंड द स्लीपर टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लीपर्स टू फॉर्मेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन स्टॉल, ग्रेवल, मूरम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आता है हमें 3 चीजें, वैसे 9 से 10 चीजें होती है जो हमारे ब्लास्ट में यूज होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमने डाला हुआ है वहां पे लेक्चर हमारा ब्लास्ट पर। तो नेक्स्ट आता है देखो द ग्रेड कंपोजिशन ऑफ बीजी ट्रैक ऑन इंडियन रेलवे। तो ग्रेड कंपोजिशन हम कितना ले सकते हैं, 0.04% ले सकते हैं बीजी ट्रैक के लिए, मतलब ब्रॉड गेज के लिए। मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि ब्रॉड गेज हमारा मैक्सिमम गेज होता है। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर मीटर गेज इज लिमिटेड टू। तो हमारा जो मीटर गेज होता है उसके लिए हम डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना ले सकते हैं, देखो 16 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको सीधा सीधा मैंने ऐसे एमसीक्यूज में बता दिया। तो आपको ये ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, सीधा सीधा आपको रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है देखो नंबर ऑफ की यूज्ड इन CST9 स्लीपर्स कितनी होती है। तो CST9 स्लीपर्स में हमारी कीज यूज होती है सिर्फ 2, ठीक है ना। एक जॉइंट पे जो हमारी CST9 स्लीपर्स होती है उस पर 2 यूज होती है। नेक्स्ट आता है फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ स्लीपर्स इज इजी फिक्स एंड रिमूवल ऑफ लेस। हाँ भाई ये भी इस पे डिसाइड करता है स्लीपर। प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट बेयरिंग एरिया इस पे भी, इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इस पे भी। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसाइडिंग द टाइप ऑफ स्लीपर्स बताते हैं। नेक्स्ट आता देखो फॉर इंस्पेक्शन एंड पैकिंग ऑफ ब्लास्ट ईच पोर्ट स्लीपर इज प्रोवाइडेड विद 2 होल्स, ठीक है। जो हमारे पोर्ट होल्स, जो हमारे पोर्ट स्लीपर्स होते हैं ना उनमें हमारे 2 होल्स होते हैं, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट व्हील्स ऑफ अ रोलिंग स्टॉक आर प्रोवाइडेड फ्लैंजेस ऑन इनर साइड होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे फ्लैंजेस होते हैं ना जो हमारे व्हील्स पर होते हैं वो हमेशा इनर साइड होते हैं, ना ही आउटर, ना ही बोथ साइड, ना ही नीदर साइड, ठीक है ना। इनर साइड पे होते हैं। आप कोई भी पिक्चर देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लैंजेस ऑन व्हील्स।
नेक्स्ट आता है देखो, टू डिजाइन अ क्रॉस ओवर बिटवीन पैरेलल ट्रैक्स द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स आर 2 स्विच पॉइंट्स, 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एंड 4 चेक रेल्स। तो ये आप सीधा याद कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हुआ, टू डिजाइन अ क्रॉस ओवर बिटवीन पैरेलल ट्रैक्स। तो क्रॉस ओवर बिटवीन पैरेलल ट्रैक्स हमें करना है। द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या होगी, 2 स्विच पॉइंट्स होंगे, 2 एक्यूट एंगल क्रॉसिंग्स होंगी एंड 4 चेक रेल्स होंगे। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन फॉर कर्वेचर ऑन ग्रेडियंट फॉर मीटर गेज इज गिवन बाय। तो कंपनसेशन अगर आपको ग्रेडियंट मीटर गेज की निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला आपका 52.5 डिवाइड बाय आर, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं, 79, 35 ना 105, जहाँ पे आर हमारा रेडियस ऑफ कर्व है। तो वो ये कंपोजिशन ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा 52.5 बाय आर है। तो ये कुछ हमारे आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है, मैंने 10 रखे हुए हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं सारे 96 से लेके आपके लिए होंगे 105 तक, मतलब कि आपके लिए 10 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं मैं आराम से 5-5 सेकंड का यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। देखो आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर देख लो क्या आता है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है ना। तो आप इस सारे आंसर कमेंट्स में मुझे बताना, जिसका सही होगा एक तो मैं उसको कमेंट पिन कर दूंगा, और जो भी गलत होगा मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जरूर आएगा यहाँ पे वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी ऐसी अच्छी लगती रहे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी आपको वीडियो लग रही है। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं इंप्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, ठीक है ना। पार्ट 3 भी हमने बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके जरूर आप कमेंट करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।